हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसिड और बेस के लिए। एसिड की बात करें तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, और बेस की बात करें तो वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, इनके लिए पीएच कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो याद रखना है। पीएच जब भी आपको कैलकुलेट करनी है एसिड के लिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है पीएच जब भी कैलकुलेट करनी हो। एग्जाम्पल है जैसे ये HCl है, इसकी आपको कहे H प्लस की, हाँ ये कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन ये लिखनी है आपको। जैसे HCl एग्जाम्पल है, इसकी कंसंट्रेशन सपोज दैट हमने 10 टू की पावर -2 मान ली, तो H प्लस की क्या कंसंट्रेशन आएगी, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो ये 10 टू की पावर -2 है HCl की, तो H प्लस की भी क्या होगी 10 टू की पावर -2 होगी। इस तरह आपको H प्लस की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो जस्ट सिंपली आपको टप करनी है और आपको पीएच मिल जाएगा। ये एसिड के लिए पीएच ऐसे कैलकुलेट करोगे। और अगर बेस आ जाए यहाँ सपोज दैट NaOH आ जाए, तो इसके लिए पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी ब्रेक होगा तो यहाँ Na प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन मिलेगी, जबकि हमें चाहिए किसकी, H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला POH कैलकुलेट करना है किसके लिए, बेस के लिए। लेकिन आपको ये कहे इस बेस के लिए इसकी पीएच बताओ, पीएच की क्या वैल्यू होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पीएच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक फॉर्मूला आपको रिलेशन है इनका वो याद रखना है, पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये एक रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। देखो जब भी पीएच की बात करें हम, तो देखो ये पीएच स्केल होती है एक, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी, 9th-10th में आती है चीज़ कि 0 से 7 के बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। और 7 से 14 के बीच में जो पीएच होती है उसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखी है। अगर आपको पीएच की जो वैल्यू आ जाए वो जितनी ज़्यादा 0 के क्लोज होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज़्यादा 7 के क्लोज होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा। और बात करें बेस की, तो बेस जितना 7 के क्लोज होगा उतना ही वीक बेस कंसिडर किया जाएगा, और जितना उसका पीएच 14 की क्लोज होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, वीक एसिड बेस कौन सा होगा। जितना 0 की क्लोज होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना 7 के क्लोज होगा पीएच की वैल्यू एसिड के लिए उतना ही वीक एसिड होगा। और बेस के लिए सिमिलर, जितना 14 के क्लोज होगा इसकी वैल्यू, जैसे 13, अगर किसी का पीएच 13 है तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाएगा। और किसी की सपोज दैट 7.5 पीएच है तो वीक बेस की वैल्यू में कंसिडर किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये, एक ही एक ही 3 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं, और एक ये पीएच स्केल की ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ पे वीक होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है लॉग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उस लॉग की थोड़ी वैल्यूज देख लेते, लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते। अगर आपको पहले से पता हो लॉग की प्रॉपर्टीज तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो आगे। अब देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ। ये 3 फॉर्मूले, 2 तो ये फॉर्मूले, एक वो रिलेशन, टोटल 3 ये याद रखने हैं। पहले हम लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीक एसिड के लिए पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इन फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे। तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बात करूं पहली प्रॉपर्टी, जैसे लॉग m इंटू एन, अगर मल्टीप्लाई में है 2, m और n मल्टीप्लाई में, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n। मल्टीप्लाई का साइन हटके दोनों अलग अलग हो जाएंगे और बीच में लग जाएगा प्लस। अगर यही चीज ये हो लॉग m अपॉन n, तो क्या होगा, डिवाइड में कोई भी चीज तो हो जाएगी नेगेटिव में, log m माइनस log n, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई में हो तो log की प्लस साइन में आ जाएगा, डिवाइड में हो तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एक और याद रखो आप, log m की पावर n दे रखा हो, log m की पावर n दे रखा हो तो इसका क्या आ जाएगा, ये n है ये आगे आ जाएगा यहाँ, n log m। ये 3 प्रॉपर्टीज तो आप खास तौर पर याद रखो ही रखो। अब जब भी हम लॉग की कोई भी वैल्यू आएगी वो इन्हीं प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे
log 1 की क्या वैल्यू होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपको पता होना चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.4, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7। ठीक है, 0.7 के क्लोज होती है, इसको अपन 0.69 लिख देते हैं, ये अप्रोक्स क्लोज होती है 7 के। log 6 की वैल्यू होती है 0.7, log 7 की वैल्यू होती है 0.8, log 8 की वैल्यू होती है 0.9 और log 9 की वैल्यू होती है 0.96 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये कुछ log की वैल्यूज है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप किसी भी log की, जैसे मैं कहूँ log 25 की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा जाए log 25 की वैल्यू क्या है, अगर आपको 10 तक की वैल्यू पता है तो लोग आपसे पूछे कि log 25 की वैल्यू बताओ कितनी है, log 25 की। तो क्या ये 3 प्रॉपर्टीज है, बस ये ध्यान रखो। log 25 है, इसको क्या लिख दूं मैं, 5 की पावर 2 लिख दूं, 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये यूज करो, जब पावर हो ऊपर तो इसको कहाँ ले आते हैं, आगे। ठीक है, यहाँ ये देखो n हो तो ये आगे आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 log 5, और log 5 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको log 5 की वैल्यू पता है 0.69, तो ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली किसी भी log की प्रॉपर्टी का यूज करके आप कितनी भी बड़ी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लोगे। log 100 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की वैल्यू 1 है तो log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 का स्क्वायर होगा तो 100 ही होगा, और इस पावर को ले जाते आगे तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 1 आई थी, 2 × 1 तो इसकी 2 आ गई वैल्यू। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। log 1000 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी 1000 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर लोग आपको 1000 की वैल्यू पूछे ना तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 10,000 की पूछे तो 4 आ जाएगी। इस तरह से ये log की 3 प्रॉपर्टीज है, और ये बस आपको 10 तक ही याद रखने हैं। अगर ये आपको पता है तो आप किसी की भी वैल्यू निकालोगे। से एक दो वैल्यू और निकालते हैं हम log की। जैसे आपको 10 तक ही पता है, आपसे पूछा जाए log 24 की वैल्यू बताओ, तो log 24 को आप कैसे लिख सकते हो, इसका स्क्वायर तो होगा नहीं, जो ये फॉर्मूला लगा दो। log 24 को आप किस टेबल में आता है जिससे आपको ये बताओ, जैसे 6 4 जा 24, 4 × 6 लिख दिया, ठीक है, 4 6 जा 24 होगा। अब देखो log 4 × 6, अब देखो मल्टीप्लाई में तो इनको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, log 4 प्लस log 6, ये जब भी मल्टीप्लाई में m × n तो log m प्लस log n, तो log 4 प्लस log 6, तो log 4 की वैल्यू बताओ कितनी है 0.6, और log 6 की वैल्यू देखो कितनी होती है 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 1.3। ठीक है, इस तरह से आपने किसी की भी वैल्यू है वो आराम से इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे, बस आपको थोड़ी बहुत इन log की इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया log 24 को क्या लिखेंगे 4 × 6 4 जा 24, अलग अलग सेपरेट किया। log 4 की वैल्यू हमको पता है 0.6, और इसकी कितनी होती है log 6 की होती है 7, और ये कितना हो गया 1.3। ठीक है, इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, बस ये आपको log की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। और अगर ऐसे बड़ी टर्म आ जाए 2 × सपोज दैट 10⁻⁻5, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे 2 × 10, इसकी आपको पूछे ये वैल्यू बताओ log की, तो देखो सिंपल है, मल्टीप्लाई में तो जब ओपन होगा log ये तो प्लस में आ जाएगा log 2 प्लस log 10⁻⁻5, log 2 की क्या वैल्यू होती है 0.3, और log इसको क्या लिखेंगे, जब कोई चीज पावर में हो तो वो आगे आ जाएगी, तो ये पावर में है तो ये -5 आगे आ जाएगा, और बचा क्या log 10, और log 10 की कितनी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.3, ये क्या है -5 और ये 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4.7, इस तरह से -4.7। इस तरह आपको log सोल्व करना आ गया होगा। अब हम देखेंगे log के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। एक दो और ले लेते हैं जैसे एग्जांपल log के, जिससे आपको और क्लियर हो। जैसे log आपसे पूछा जाए 50 × 10⁻⁻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 
8 दे रखा हो, इसकी आपको पूछा जाए log की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये दे रखा है। तो 50 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपली इसको 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही बात है ना, ये 50 है, ये यहाँ 8 है, तो इस चीज़ को यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷। एक ही बात है ना ये, ठीक है। अब इसकी बताओ, ये इससे भी आप कर सकते हो, एक ही बात है ये, ठीक है। log 5, इसकी 5 × 10⁻⁷ ये वाला प्रॉपर्टी लगेगी, तो log 5 प्लस log 10⁻⁷ ये आ गया। और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.69, और ये जो अगर पावर में हो तो क्या आ जाता है आगे log 10, और log 10 की क्या वैल्यू होती है 1, तो 0.69 - 7, तो ये आपको मिल जाएगी log की वैल्यू। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू हो, सिंपल ये 3 प्रॉपर्टी याद रखो और ये log की 10 तक वैल्यू याद रखो। अगर इतना याद है तो आपको pH निकालना आ गया, ठीक है। अब देखो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम pH कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग तरीका होता है, वीक एसिड के लिए अलग तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, पहले हम जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की pH निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग की अलग क्यों निकाल रहे हैं, जो वीक एसिड है उसकी अलग क्यों निकाल रहे हैं pH, उसका रीजन क्या है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, जबकि वीक एसिड है उसके अंदर क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, ठीक है, जिसको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अगर आपको देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एग्जाम्पल है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। अगर आपको इसकी दे रखी हो, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी हो 10⁻⁻² और आपसे पूछे इसकी pH बताओ कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये आपको गिवन है, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है HCl की 10⁻⁻², फाइंड द pH, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो pH का जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, pH = -log H+ की कंसेंट्रेशन, H+ की कितनी आएगी इसकी, कैसे कैलकुलेट करोगे। HCl कैसे ब्रेक होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में। HCl की कंसेंट्रेशन अगर 10⁻⁻² है तो उतनी H+ की होगी, इसकी भी -2 और इसकी भी -2। देखो इनकी स्टैचोमेट्री वो देखो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 × 10⁻² हो जाता, लेकिन अगर ये 10⁻² है तो ये भी 10⁻² होगा और ये अगला वाला भी 10⁻²। हमको तो केवल H+ की कंसेंट्रेशन से मतलब है, तो ये लिख लो 10⁻², ठीक है। तो ये क्या है -log, अब वो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है log m⁻n, तो ये पावर में होगा वो आगे आ जाएगा n log m, यही मिलेगा हमारे को रिजल्ट। तो क्या आएगा, ये -2 है, ये आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा log 10, और log 10 की क्या वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस प्लस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 ही आएगा। तो ये क्या आ गई इसकी pH, अगर इसकी pH 2 आ गई तो ये बताओ आप स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये, तो इसकी pH क्या आ गई HCl की 2, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम दे रखी थी, इसकी pH कितनी आ गई 2। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है किसी की भी pH, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस पर, स्ट्रॉन्ग एसिड पर। जैसे हम बात करें HNO3 की दे रखी है, HNO3 की आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है लेट्स से 2 × 10⁻⁻3, आपको इसकी pH कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा HNO3, ये कैसे ब्रेक होगा H+ और NO3 माइनस में। अगर इसकी कंसेंट्रेशन ये है 2 × 10⁻⁻3, तो H+ की भी कितनी होगी, यही होगी, क्योंकि इसकी स्टैचोमेट्री 1 है तो इसकी भी 1 ही है, 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। हमको क्या चाहिए, केवल H+ की कंसेंट्रेशन चाहिए, NO3 की कितनी है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। H+ की कितनी कंसेंट्रेशन आई है 2 × 10⁻³ आई, ठीक है। अब इसको log की प्रॉपर्टी से हमको करना है सोल्व, -log, इसको log m × n वाली प्रॉपर्टी थी ना मल्टीप्लाई, तो किस में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, log 2 प्लस log 10⁻⁻3। ये जो प्रॉपर्टी है ना log m × n, ये यूज कर रहे हैं log m प्लस log n,
ठीक है। अब देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। इसको क्या लिखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी log m की पावर n, ये यूज करेंगे तो ये पावर जाएगी आगे n log m आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3। तो ये कितना आ जाएगा 2.7, वो भी माइनस का 2.7, और ये पहले से माइनस प्रेजेंट है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसकी pH कितनी आ जाएगी 2.7। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है 100% डिसोसिएट हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि H+ और NO3- मिलके वापस HNO3 वो ये जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहे कि H2SO4 दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है लेट से 10⁻⁻⁴, तो इसकी आपको pH कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसकी pH कैलकुलेट कैसे करोगे, ये देखो H2SO4 है, ये किस तरह ब्रेक डाउन होगा, H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ब्रेक होगा 2H+ और SO4 2-, यहाँ से 2H+ निकलेगा। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है, देखो इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, 1 से 2 बन रहा है, तो 10⁻⁻⁴ से कितना बनेगा, इसका डबल 2 × 10⁻⁴, यही तो बनेगा। और ये SO4 कितना बनेगा, ये 10⁻⁻⁴। इससे हमको कोई मतलब नहीं है SO4 से, हमको तो केवल H+ की कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 से 2 बन रहा है तो 10⁻⁻⁴ से 2 × 10⁻⁴ बनेगा। तो अब कैलकुलेट करनी है pH। pH का क्या फॉर्मूला होगा, -log H+ की क्या कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁴, ये है हमारे पास -log। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ये लगाएंगे, दोनों को करते हैं सेपरेट, log 2 + log 10⁻⁻⁴ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब माइनस ये बाहर रहेगा, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3 प्लस इसकी, इसमें कौन सा लगेगा, ये वाली प्रॉपर्टी log m/n, तो n आगे आ जाएगा, तो ये -4 आगे आ जाएगा, और ये log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा 3.7 माइनस का, तो ये फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा वो होगा 3.7। इस तरह से आपको pH कैलकुलेट करनी है। ये 2-3 ये प्रॉपर्टी है, log की वैल्यू है, और ये सिंपल आपको इनको बस देखना है, ये 100% डिसोसिएट होगा, बस इसका ध्यान रखना है कितने H+ देगा उसने उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर यहाँ ये होता है S3PO3 होता तो क्या देता, तो यहाँ 3H+ देता, तो ये कंसंट्रेशन 3 × हो जाती 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब पर एक जहाँ एक चीज आती है जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, वो आ गया। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपको ये कहे कि HCl दे रखा है और उसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁸, अब इसकी आप pH कैलकुलेट करो, तो सिंपली आप वैसे देखोगे तो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और क्या आ जाएगा pH 8 आ रही है, अगर आप जो हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, तो 8 आ रही है इसकी pH। ठीक है, लेकिन इसकी pH 8 नहीं आएगी, इसका रीजन क्या है, देखो वाटर की pH कितनी होती है, वाटर की pH कितनी होती है 7 होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये हम जिस सॉल्यूशन के अंदर pH कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ इसकी H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी वाटर के लिए 10⁻⁻7 होगी, यही तो होगी 10⁻⁷। अब आप log वाला फॉर्मूला लगाओ, -log H+ की कंसंट्रेशन, तो pH 7 ही आ रही है, यही तो कंसंट्रेशन होगी। अब चूंकि हम पिछले क्वेश्चन में हम ये ले रहे थे कंसंट्रेशन, यहाँ देखो यहाँ 10⁸ है, वहाँ हम 10⁻⁻⁴ ले रहे थे, 10⁻³ ले रहे थे, जहाँ 10⁻³ और 10⁻⁷ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको, ये बहुत ज्यादा छोटा है इनके सामने 10⁻⁷, 10⁻⁴ से, तो इसको हम नेग्लिजिबल ले रहे थे, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ 10⁻⁸ है, यहाँ 10⁻⁷ है। अब देखो ये एकदम क्लोज है, केवल 10 का ही फर्क है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। ये आप नोट लगा के कहीं लिख लो, कब कब कंसिडर करना है, या तो अगर 10⁻⁻6 आ जाए, 10⁻⁷ आ जाए, 10⁻⁸ आ जाए, इन 3 केस में अगर आपको दिख जाए, ठीक है, अगर ये 3 केस दिख जाए तो आपको वाटर की कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन भी आपको लेनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेट कैसी होगी, HCl कैसे ब्रेक डाउन होगा,
100% डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड H+ और Cl-, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁸, तो इसकी भी 10⁻⁸। ठीक है, अब देखो इसकी कितनी है 10⁻⁸ है, हमको वाटर की भी अब कंसिडर करनी है, तो टोटल H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, यही तो होगी। अब हमको लॉग वाला को pH का जो फॉर्मूला है pH = -log H+ की कंसंट्रेशन, ये आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो क्या आएगा log pH का जो फॉर्मूला है pH = -log H+ की कंसंट्रेशन, तो -log, अब देखो H+ की यही तो है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से 10 जो -8 जो छोटी वाली टर्म उसको बाहर ले लेते, वही तो कॉमन लेने का तरीका हो गया, बचा क्या 1 + 10, ये तो बचा। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, ये अंदर जाएगा तो 10⁻⁸ रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, यही तो तरीका हुआ, -log 10⁻⁸, और ये क्या आ गया 11 × 11, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी सोल्व करना है, ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई log m × n, तो वो किस में चले जाते प्लस में, तो क्या आएगा pH = -log, ये किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 10⁻⁸ प्लस 11, log 11 आ जाएगा, है ना। ये इस तरह log 11 की वैल्यू आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, log 11 की वैल्यू होती है 1.04, ये काफ़ी जगह यूज होती है, अब डायरेक्ट 1.04 याद रख लो, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, इसकी ये क्या टर्म आ रहा है -8 आ रहा है, ये पावर आगे जाएगी तो -8 आएगी, और ये log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और log 11 की वैल्यू कितनी होती है 1.04। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से ये कितना आया, ये आया, ये कम हो गया तो 7, और ये आ गया 6.96, और ये माइनस का था, और तो ये माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा 6.96, इसकी pH आ जाएगी। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये केस आपको ध्यान रखना है, 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻⁸ का केस हो तो वाटर की जो H+ की कंसंट्रेशन है वो भी हमको उसको कंसिडर करनी है, और यहाँ बेस होता तब भी करनी है। जब यहाँ जो केस हम पीछे देख रहे थे, यहाँ 10⁻⁻4 आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, उस केस में ये pH इसकी वाटर की इसलिए कंसिडर नहीं करती क्योंकि इसके सामने बहुत ज्यादा छोटी है, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूज है जो कि काफी क्लोज है 10⁻⁻, इसलिए आपको वाटर की जो pH है H+ की वो भी आपको उसमें ऐड करनी है। ठीक है, ये तो हो गया तरीका किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड को कैलकुलेट करने का। अब चलते हैं वीक एसिड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला है वीक एसिड को की pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको ये पता होगा कि वीक एसिड है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो लगेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ बता दिया जाएगा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो वीक एसिड में। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक दे रखा आपको HA, ये ब्रेक डाउन होता है H+ और A- में। ठीक है, अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 8 दे रखी है, HA है ना, इसकी कंसंट्रेशन आपको 8 दे रखी है। ठीक है, और आपको एक चीज और भी दी जाएगी, वो है Ka की लेट से इसकी वैल्यू दे रही है 2 × 10⁻⁸। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी वीक एसिड के लिए, क्योंकि वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी 10⁻⁸ है तो ये H+ की भी 10⁻⁸ हो जाएगी, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होता। यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो है वो यहाँ हम लगाएंगे। ठीक है, ये Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसकी वैल्यू कितनी 2 × 10⁻⁸ गिवन है, इतना गिवन है आपको ये क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये वीक एसिड हमने ले लिया, ये डिसोसिएट होगा H+ और A- में HA की कंसंट्रेशन 8 दे रखी है, Ka की ये वैल्यू दे रखी है। आपको pH कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ये है वीक एसिड, इसकी आपको pH कैलकुलेट करनी है। तो देखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो लगाएंगे। इनिशियली देखो इसकी क्या कंसंट्रेशन दे रखी है 8, ये अभी इनिशियल स्टेज पर H+ और A- है नहीं। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये 8 है तो इसमें से 8 अल्फा बाहर निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 8 अल्फा, और ये भी 8 अल्फा।
देखो ये जितना टाइम है ना उतना यहाँ से ये डिसोशिएट होके बाहर हो जाएगा। यहाँ अगर 8 दे रखा है तो ये 8 अल्फा होगा, अगर यहाँ 16 दे रखा है तो 16 अल्फा हो जाएगा, 8 अल्फा बन जाएगा। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। अब हमको के की वैल्यू के ए की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, के ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लिखते हैं 8 अल्फा, फिर इसकी 8 माइनस 8 अल्फा जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। ये प्रोसेस होता है के निकालने का। पहले आप लिखो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, फिर आप लिखो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। क्या आएगा यहाँ से 8, इसमें से 8 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से 8 कॉमन लो नीचे से, ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमने देखा था कि पिछले वीडियो में कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए हम अल्फा को यहाँ क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अल्फा क्या है यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हमको के की क्या वैल्यू मिली 8 अल्फा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखो क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट के ए बाई 8। ये आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के ए बाई सी, ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, ये केवल मोनो एसिडिक और मोनोबेसिक के लिए एप्लीकेबल हो। मोनो एसिडिक या मोनोबेसिक मतलब जो एक H प्लस के एक OH माइनस थे उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर यहाँ 2 H प्लस होता तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। डाइबेसिक ट्राइबेसिक इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल मोनो एसिडिक मोनोबेसिक के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ से डायरेक्ट इसकी कंसंट्रेशन सी की वैल्यू 8 थी कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन ही तो है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है H, तो ये आप डायरेक्ट भी यहाँ पुट कर सकते थे, फाइनल ये रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ से देखो क्या वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट के ए बाई सी। अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 2 × 10⁻⁻8 और सी हमारे पास 8 है। अब इसको करना है सोल्व, तो ये क्या आ जाएगा, ये से कट के 4 आ जाएगा, ये मिलेगा 10⁻⁻8/4। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 10⁻⁻4/2। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट से हटेगा, अंडर रूट मतलब पावर में हाफ, तो हाफ ये हाफ से हटेगा ना, ये 10⁻⁻8 है, ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा, और ये नीचे वाला 2 इस तरह, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। हमको पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो पता है, पीएच = माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन। अब देखो H प्लस की क्या कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन है 8 अल्फा। 8 अल्फा हमारे पास अल्फा क्या है, ये है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब H प्लस की जो हमारे पास आई कंसंट्रेशन वो क्या थी, H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास 8 अल्फा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये 10⁻⁻4/2, ये है हमारे पास अल्फा की वैल्यू। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है 4 × 10⁻⁻4, ये आ गई H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अब आप ये पीएच का फॉर्मूला लगाइए, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इसकी पीएच, ठीक है। देखो वीक एसिड है, उसके केस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनके केस में आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ से H प्लस की एक कंसंट्रेशन आ गई, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 4 × 10⁻⁻4, यहाँ से क्या आएगा माइनस log, मल्टीप्लाई में तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लाई में वो टर्म प्लस में चले जाएगी, log 4 प्लस log 10⁻⁻4, ये आ जाएगा हमारे पास। तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, और ये जब ओपन होगा ये प्रॉपर्टी की तो -4 आगे चला जाएगा, log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो ये 4 आगे आ जाएगा -4, और log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास रिजल्ट 3.4, वो भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी पीएच कितनी आ जाएगी 3.4। इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है किसी भी वीक एसिड के लिए। पीएच आपको गिवन होगा, उसकी कंसंट्रेशन और के की वैल्यू, ठीक है। ये वीक एसिड को कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, ठीक है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ H की जगह आपको कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, ये ब्रेक किस फॉर्म में होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और आपको CH3COOH की कंसंट्रेशन दे रखी है 8,
ये कंसंट्रेशन दे रखी है CH3COOH एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, Ka की वैल्यू दे रखी है, और सेम यही प्रोसीजर रहेगा इसके लिए। आपको ये देखना है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना है, या ये मोनो एसिडिक मोनो बेसिक हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। लेकिन यही ये केस, ये तो अपना वीक एसिड हो गया, वो भी मोनो बेसिक है जो एक H+ देता है। अगर यही केस ये हो जाए तो H2CO3 जो कि वीक एसिड है, ये किस तरह ब्रेक होगा, 2H+ CO3 2-। अब देखो, अब ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो आपको नहीं लगाना, अब ये प्रोसीजर है इसके थ्रू ही चलना है। इसकी कंसंट्रेशन 8 है, यहाँ से 8 अल्फा गया तो ये कितना बन जाएगा 16 अल्फा। ये 16 अल्फा क्यों बना, इसका रीजन देखो, यहाँ इसकी स्टैचोमेट्री 1 है, यहाँ इसकी 2 है, 1 से 2 बन रहा है, तो 8 अल्फा से कितना बनेगा 16 अल्फा। देखो CO3 2- का तो 8 अल्फा ही बन रहा है यहाँ भी, तो अब इसमें ये क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ 16 अल्फा आ जाएगा बस। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, ये 16 अल्फा आ जाएगा। ये यहाँ भी हमको अल्फा को नेग्लिजिबल करना है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये 16 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये इसको 16 अल्फा बच जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा यहाँ नीचे 16 बस। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन 8 है और हमको क्या मिली, कंसंट्रेशन 16 मिली, तो ये आपको ये थोड़ा प्रोसीजर ये करना पड़ेगा। फिर अल्फा की वैल्यू आ गई, फिर ये अल्फा की वैल्यू 16 है, तो आपको यहाँ 16 2 × 10⁻, ये अल्फा, ये Ka की वैल्यू हमको गिवन होगी 16, ये है ही अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ H+ की जो कंसंट्रेशन वो यहाँ हमने 8 अल्फा माना था उस पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ 16 अल्फा होगा। ठीक है, इस तरह से 16 अल्फा आपको पुटअप करने और पूरा प्रोसीजर ये सेम रहेगा, बस आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने इसकी H2CO3 ले लिया और इसके 2H+ आयंस के, ये जो आयंस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने का तरीका हो गया किसी भी वीक एसिड के लिए। अब चलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ, तीसरा हमारा जो पीएच कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीएच। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनका तो सेम है। और वीक वाले है ना, वीक एसिड हो वीक बेस हो, उसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं आपकी बार, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक 0.1 मोलर आपको दे रखा है NaOH दे रखा है। ठीक है, आपको इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। एग्जांपल ले लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है Na, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे करोगे, NaOH कैसे ब्रेक होगा, Na+ और OH- में Na की कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है कंसंट्रेशन, तो Na+ की भी कितनी आएगी 0.1 और OH- की भी 0.1। फॉर्मूले क्या था पीएच का, तो ये फॉर्मूला था, और पीओएच का क्या था, -log OH- की कंसंट्रेशन, यही तो था। अब आप बताओ कौन सा लगाओगे, ऊपर वाले में, ऊपर वाला तो वैसे ही नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ H+ थोड़ा, यहाँ तो OH- है, तो ये वाला लगेगा पीओएच। तो पीओएच का क्या फॉर्मूला होता है, -log OH- की कंसंट्रेशन, -log OH- की कंसंट्रेशन कितनी देर की, 0.1। 0.1 को मैं भी लिख दूं, 0.1 है इसका, ये पॉइंट था तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 ले लो। ये क्यों लिखा, पीएच इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। देखो अब log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगानी है, n आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो नेगेटिव वाला टर्म आगे जाके पॉजिटिव बच जाएगा, तो log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी पीओएच कितनी आ गई, 1 आई। इसकी पीओएच 1 आई, हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। तो पीओएच 1 आई तो पीओएच कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको प्रॉपर्टी पता है ना, पीएच + पीओएच कितना होता है 14, तो हमको कैलकुलेट करना है पीएच, तो 14 - पीओएच, तो पीओएच की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो पीएच कितनी आ जाएगी इसकी 13। ये तरीका होगा इसको करने का। स्ट्रॉन्ग बेस आपको सीधा दिमाग में ये रखना है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और इसकी पीएच से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप खुद करो, वीडियो को करो पॉज, और आपको ये दे रखा है जैसे BaOH ट्वाइस, और इसकी आपको दे रखी है कंसंट्रेशन 0.05 मोलर, और आपको इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, इसकी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, अब कैसे करोगे ये करो पहले आप। तो ये कैसे ब्रेक होगा, BaOH ट्वाइस कैसे होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस की कंसेंट्रेशन में। अगर इसकी मैंने एक इसकी दे रखी है 0.05 मोलर दे रखी है, अगर इसकी 0.05 मोलर है, एक से एक बन रहा है तो यहाँ भी 0.05 मोलर ही आएगी। ठीक है, एक से दो बन रहा है, यहाँ देखो एक से एक बन रहा है, स्टैचोमीटर देखो यहाँ एक ठीक है, यहाँ एक से दो बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0.05 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.1 आ जाएगी इसकी OH माइनस की कंसेंट्रेशन। अब कौन सा लगाओगे, POH वाला। pH वाला नहीं लगेगा इसमें क्योंकि H प्लस की कंसेंट्रेशन थोड़ी मिली है हमें, OH माइनस की कंसेंट्रेशन मिली है। तो POH कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस लोग OH माइनस की कितनी कंसेंट्रेशन है 0.1, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो इसको 0.1, ये 0.1 को क्या लिख दे, पिछले क्वेश्चन में गया था 0.1 है तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 जाएगा, और 10 को क्या ऊपर लाएंगे तो क्या आएगा 10⁻⁻1, तो इसको ये लिख दे 10⁻⁻1। ठीक है, अब क्या होगा, वही log, ये वाली प्रॉपर्टी log m की पावर m दे रखा हो तो n आगे आ जाएगा, n log m, और log m की वैल्यू यहाँ देखो 10 आ रहा है, ये इसको आप ले जाओगे तो माइनस आगे चला जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 मिल गया आपको, -1 ये हो गया 1, तो POH आ गया आपके पास 1। तो pH क्या आएगी यहाँ से 13, pH प्लस POH कितना आ रहा है 13, ये ठीक है, ये आपको मिल गया 13 क्या आ गई, सॉरी ये 14 इक्वल होता है ना, हाँ तो ये कितना हो गया, pH कितनी है, POH कितना है 1, तो ये pH कितनी आ गई 13। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब वीक बेस के लिए कौन सा यूज होगा, सेम वही जो हमने वीक एसिड के लिए यूज किया था। 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो इसमें लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीक बेस के लिए, जैसे आपको वीक बेस दे रखा हो NH4OH दे रखा है, इसकी आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है 8, और इसके आपको Kb के आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁸। अब आपको कैलकुलेट करना है इसकी pH, तो कैसे करोगे, डायरेक्ट इसको 100% डिसोसिएट नहीं करना, इसमें लगेगा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो। कैसे लगेगा, NH4OH कैसे ब्रेक होगा, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में, अगर इसकी दे रखी 8, ये इनिशियली 0 है, ये तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये 8 है तो इसमें से कितना कम हो जाएगा 8 अल्फा, और ये कितना बन जाएगा 8 अल्फा। ठीक है, तो Kb की क्या वैल्यू आएगी, पहले आपको लिखते हैं किसकी, प्रोडक्ट की 8 अल्फा डॉट 8 अल्फा, और नीचे 8 माइनस 8 अल्फा, ये वाला पहले ऊपर लिखते हैं किसको, प्रोडक्ट को, फिर लिखते हैं रिएक्टेंट को। यहाँ से क्या आएगा 8 अल्फा ये तो लिख दिया, और नीचे से 8 कॉमन ले लो, क्या आ गया 1 माइनस अल्फा। अल्फा को हम हमेशा नेग्लिजिबल मानते हैं, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है ना, वीक एसिड बेस के लिए बहुत ज्यादा कम होती है, इसको हम 1 से छोटा मानते हैं, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बच्चा क्या 8 से 8 कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आई, Kb यहाँ रह गया, यहाँ गया 8, ये 8 से 8 कट गया, यहाँ अल्फा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई Kb/8, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए, OH माइनस की कंसेंट्रेशन दे रखी है कितनी 8 अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू वहाँ पुट कर दो 8 × अल्फा की Kb की वैल्यू, पहले Kb की वैल्यू पुट करो इसमें, Kb की वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁸ बाई नीचे क्या है 8, ये कैट होके 4 हो गया, और ये कितना हो गया 10⁻⁴/2, ये आ गया। अब ये पुट करो 10⁻⁴/2, अल्फा की वैल्यू यही तो है ना हमारे पास, ये यहाँ पुट करनी, तो ये कितना आ गया 4, OH की क्या आ गई कंसेंट्रेशन 4 × 10⁻⁴। अब आप वो लगाओ ये फॉर्मूला POH वाला, तो माइनस log OH की कंसेंट्रेशन 4 × 10⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में तो ये मल्टीप्लाई हटेगा तो पॉजिटिव जाएगा, log 4 प्लस log 10⁻⁴, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, और ये कितना हो गया -4 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.4, वो भी प्लस का, तो pH आपके पास आ गया 3.4, तो pH कैसे कैलकुलेट करोगे 14 - 3.4, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, तो ये आपको वीक बेस का मिल गया। ठीक है, तो ये
अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इतना ही है इनके बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनको देख लिया। वीक वाले केस में आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मिक्सर के लिए देखेंगे पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।